नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है। आज चलाई गई वंदे भारत रेलगाड़ियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में बुनियादी ढांचे के विकास ने उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंबाला रेल मंडल में फिरोजपुर छावनी से दिल्ली के लिए शुरू की गई नई वंदे भारत एक्सप्रेस से पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के यात्रियों को और अधिक तेज, सुरक्षित व आरामदायक यात्रा का अवसर मिलेगा। फिरोजपुर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव बठिंडा, धुरी, पटियाला और अंबाला छावनी स्टेशनों पर होगा। 9वें सिख गुरु एवं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हरियाणा में रोड़ी से शहीदी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा विभिन्न जगह से होती हुई 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में संपन्न होगी। शहीदी यात्रा में मुख्यमंत्री नायब सिंह विशेष तौर पर शामिल हुए। ये यात्रा 16 नवंबर तक सिरसा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दर्शन का संदेश देती हुई फतेहाबाद जिले के लिए रवाना होगी। आज सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन एवं दर्शन पर आधारित राष्ट्रीय सेमिनार भी करवाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री तथा पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगबीर सिंह भी सेमिनार को संबोधित करेंगे। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब की पूर्व लोक निर्माण मंत्री तथा उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना के खिलाफ उनके बेटे अकील अख्तर की कथित हत्या के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की है। 16 अक्टूबर को पंचकूला स्थित उनके घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में अकील अख्तर की मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी और बहन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई के अनुसार मृतक व उसके परिवार के बीच निजी मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा था। उसने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। हरियाणा अगले 2 साल में पराली जलाने की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद बताया कि 6 नवंबर तक राज्य में पराली जलाने की 206 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये संख्या 888 थी। इस प्रकार राज्य में इन घटनाओं में 77% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने इसके लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों और किसानों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की है। जींद जिले में फसल अवशेष अथवा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के मामलों में गत वर्ष की तुलना में काफी कमी दर्ज की गई है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल ने बताया, जिला जींद में इस साल अब तक 13 ऐसे मामले पाए गए जिसमें 1 लाख की जुर्माना राशि वसूल की गई है। अगर इसकी हम तुलना करें विगत वर्ष 2024 में अब तक 60 से अधिक मामले पाए गए थे, तो 45% से अधिक की उल्लेखनीय कमी इस साल पराली जलाने के मामलों में है। और जिले का एक भी किसान ऐसा नहीं होगा जो इस बारे से अनभिज्ञता जाहिर करे कि पराली जलाने पर किस तरह की सजा का प्रावधान है और पराली के प्रबंधन पर जो प्रोत्साहन राशि मिलती है 1200 रुपए की, उससे वह अनभिज्ञ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।